पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हो चुकी है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए। उसमें कौन-कौन से खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं वो भी आपको बताऊंगा और उसके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जिनको शॉकिंगली तौर पर सिलेक्ट किया गया है। चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड है वो ऑफिशियली तौर पर उसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अनऑफिशियली तौर पर उसका ऐलान हो चुका है। जो 15 खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए हैं वो भी उनका नाम भी सामने आ चुका है, लेकिन उसमें से कुछ शॉकिंगली नाम ऐसे हैं जिनका सिलेक्ट होना नहीं बनता था, लेकिन कोई वहीं पर कुछ ऐसे नाम है जिनका ड्रॉप होना नहीं बनता था सैम अयूब की इंजरी के बाद। तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है टीम से और जिनको सिलेक्ट किया गया है, तो ड्रॉप होने वाले खिलाड़ी जो है उनको क्यों ड्रॉप किया गया है। तो जो सबसे पहला ड्रॉप होने वाला खिलाड़ी सामने आ रहा है जिनमें इमाम उल हक है और शान मसूद को उसके ऊपर तरजीह दी जा रही है कि शान मसूद को जो है वो ओपनिंग कराई जाएगी, जबकि इमाम उल हक को शामिल नहीं किया जा रहा। तो जो शान मसूद है वो अब तक पाकिस्तान के लिए जितने भी ओडीआई मैचेस खेल चुका है उसमें उसका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। अगर शान मसूद के कैरियर की बात करें तो शान मसूद ने पाकिस्तान के लिए अभी तक 9 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसमें उसने ऑलमोस्ट 163 रन बनाए हैं, 163 रन बनाए हैं। उसकी जो एवरेज बनती है वो 18 रन की है, जबकि जो उसका स्ट्राइक रेट है वो 63 का स्ट्राइक रेट है। तो ये वो शान मसूद का ओडीआई स्टैट्स है, ओडीआई कैरियर है, जिसकी बिना के ऊपर उसको अब ओडीआई में शामिल करने का प्लान बन चुका है और उससे सैम अयूब की अदम मौजूदगी में ओपनिंग करवाई जाएगी। जबकि उसी का बरअक्स जो उसका कंपटीटर था इमाम उल हक, जो कि पाकिस्तान के लिए अब तक 72 मैचेस खेल चुका है, 3178 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 82 का स्ट्राइक रेट है, 82 का स्ट्राइक रेट है, जबकि उसी के बाद शान मसूद का जो स्ट्राइक रेट है वो 63 का है। अगर इमाम उल हक की एवरेज की बात की जाए तो इमाम उल हक की जो एवरेज है वो 48 रनों की है। इमाम उल हक की एवरेज 48 रनों की है, जबकि शान मसूद की जो एवरेज है वो 18 रनों की है। इमाम उल हक पाकिस्तान का सबसे ज्यादा एवरेज रखने वाले प्लेयरों में से वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बाबर आजम है जिसकी एवरेज 56 रनों की है, जबकि दूसरे नंबर पर इमाम उल हक है जिसकी एवरेज जो है वो 48 रनों की है। लेकिन उसके बावजूद आज तक इमाम उल हक को पर्ची और एवरेज प्लेयर कहा जाता है, जबकि वो पाकिस्तान के कई सारे लेजेंड प्लेयर से ज्यादा की एवरेज रखता है। उसी के बाद अगर उसकी सेंचुरियों की बात की जाए तो वो अब तक पाकिस्तान के लिए 9 सेंचुरियां जबकि 20 हाफ सेंचुरियां बना चुका है। और उसमें से जो इमाम उल हक ने 9 सेंचुरी बनाई हैं उनमें से 6 सेंचुरियां विनिंग कॉज में आई हैं, जबकि जो 20 हाफ सेंचुरियां बनाई हैं उसमें से 16 हाफ सेंचुरियां विनिंग कॉज में आई हैं। यानी कि ऑलमोस्ट जो उसकी विनिंग परसेंटेज में एवरेज है 60 रन की, जो इमाम उल हक की एवरेज है वो विनिंग मैचेस में है, उसके जो विनिंग रन है वो उसमें से उसकी एवरेज 60 रन की है। और 3100 रनों में से 3178 रनों में इमाम उल हक के जो विनिंग रन हैं वो 2215 हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा रन जो है उसका तीसरा हिस्सा तकरीबन 60% रन उसके वो विनिंग कॉज में है। लेकिन उसके बावजूद उसको अंडररेटेड किया जाता है, उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता, बार बार उसको पर्ची के दावे किए जाते हैं। जबकि इमाम उल हक जो है वो सैम अयूब की अदम मौजूदगी में वो है वो दोबारा से चांस डिजर्व करता था और उसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो शान मसूद को सिलेक्ट करने जा रहे हैं इमाम उल हक की बजाय। और उसके साथ साथ सऊद शकील को सिलेक्ट किया जा रहा है, जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर बुरी तरह नाकाम हुआ था और उसको नंबर 3 या फिर नंबर 5 पर खिलाया जाने का इम्कान है, जबकि ऑलरेडी नंबर 3 पर बाबर आजम और नंबर 5 पर कामरान गुलाम या आगा सलमान हमें खेलता हुआ नजर आता है। शान मसूद और सऊद शकील इन दोनों खिलाड़ियों को टेस्ट की बुनियाद पर वनडे में शामिल किया जा रहा है। इसी तरह की गलती पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो पहले भी कर चुका है। जो सलमान अलिया का है उसको टेस्ट और ओडीआई की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसको T20 में शामिल किया गया था और इसी तरह कई लोग हैं जिनको T20 की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ओडीआई में शामिल किया जाता है। लेकिन अब टेस्ट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इन दो प्लेयरों को ओडीआई में शामिल किया जा रहा है और वो भी किसी बायलैटरल सीरीज में नहीं बल्कि चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी के इवेंट्स में शामिल किया जा रहा है। तो यही इमाम उल हक के साथ जाती है और उन तमाम प्लेयरों के साथ जाती है जिनकी जगह पर इन खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। और उसके साथ साथ इरफान खान नियाजी को भी ड्रॉप होने के जो है वो चांसेस ऑलमोस्ट बन चुके हैं। जो इरफान खान नियाजी है उसको ड्रॉप किया जाएगा और उसकी जगह पर तैयब ताहिर को शामिल किया जाएगा या फिर खुशदिल शाह को। तैयब ताहिर और खुशदिल शाह दोनों अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे रन बना लेते हैं, लेकिन इरफान खान नियाजी 7वें नंबर पर आकर बैटिंग करता है और 7वें नंबर पर आकर एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत होती है जो आते ही पावर हिटिंग कर सके। तैयब ताहिर और खुशदिल शाह भले ही रन बनाएंगे लेकिन वो क्विक रन नहीं बना सकेंगे जिस तरह के रन इरफान खान नियाजी बना सकता है। तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है, पाकिस्तान की बैटिंग के साथ मजाक होने जा रहा है और इस मरतबा फिर हमें चैंपियन किसी आईसीसी इवेंट्स में एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। और उसकी वजह पहली वजह तो ये है कि सैम अयूब की इंजरी है, क्योंकि सैम अयूब की इंजरी की वजह से शान मसूद की वापसी होने के चांसेस हैं, जबकि फखर जमान तो ऑलरेडी वापस आ चुका है।
अगर ओवरऑल स्क्वाड की बारे में बात करें तो ओवरऑल स्क्वाड में फखर जमान, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुश दिलशाह, शहीन शाह अफरीदी, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन को शामिल किए जाने का इम्कान है। तो ये वो 15 खिलाड़ी हैं जो कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होंगे।